नाल मामू ना मेरा इतने को ब्याह होना। नहीं, ये बैंड बाजे वाले नहीं है मामू जान, ये हमारे गेस्ट हाउस का अटेंडेंट है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई मिल के। चलाइए तो टैक्सी केस बड़ोदरा मेरा। टैक्सी केस किधर गया है? आप सामान अंदर छोड़ आए, ये टिकट और ये बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दे। ये दे दे। सामान मैं आपका लिया। किस रंग का था आपका? नीले रंग का बड़ा सा टैक्सी केस है, ऊपर तालब हुसैन फैसलाबादी लिखे आया। अच्छा मुराद तुम इन्हें लेके मामू जान को गाड़ी में चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। आप मुराद के साथ गाड़ी में जल्दी जाए जी, ये ना सामान इजी फील कर जाए जी, जल्दी जाए जी। मैंने फैसलाबाद में तालब हुसैन से कहा था मुझे हवाई जहाज में ना बिठाए, पर आजकल की औलाद कितने मानती है, खुद सर सिद्धि हो गई है। बैंड बाजे वाले क्यों हो गई है भला? मामू किधर लगे हुए हैं आप? मामू जी वो ला रहे हैं बक्सा, आप इजी फील करें। ओहो गाड़ी को क्या देखना शुरू कर दिया यार, ऐसी चीजें भी जहाज में बैठ जाए। मामू जी आपको टीआईपी का, चले आप बैठे, छोड़ो आपको क्या पता। हो गया एक्सक्यूज मी सर, वो यहाँ एक आपने लाल रंग की सुजुकी गाड़ी जिसमें एक मियाँ जी भी बैठे हुए थे, वो तो नहीं देखी? जी देखी है, पर तालीम क्या है आपकी? 4 जमात पास हूँ जी, 5वीं में मेरी सप्ली आई थी। वो जी मैं मास्टर जी को टीआईपी ना मतलब है कि टिप नहीं ना, बकवास मत करो। हाँ जी जी मेरी तालीम एमए है। फिर किस मजमून में एमए किया है आपने? ओ जी मैंने अंग्रेजी में किया है। फिर अंग्रेजी में किया है, फिर तो ये साइन आप अच्छी तरह समझते होंगे, कितना वाज़ेह है। देखें मुझे प्लीज ये बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा? जनाब गाड़ी आपकी लिफ्ट हो चुकी है, आप एयरपोर्ट ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के कैंप में जाइए, अपनी गाड़ी के कागजात दिखाएं और गाड़ी ले जाएं। चलो यार। सुने सर जी एक मशवरा है आपके। जी फरमाइए। आप ये जो वजनी शीशों की ऐनक पहने हुए हैं इनका जरा नंबर चेक करें। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, सुन लिया मैंने। सर जी मेरे लिए कोई मशवरा? तुम अगर 3-4 दिन हमारे पास रह जाओ ना तो तुम्हारी ठीक तरह खातिर तवाज़ो करेंगे। जा गाड़ी मिल गई जी। सर जी मामू तो बीच में है ही नहीं। और मामू गाड़ी में नहीं है? नहीं गाड़ी में नहीं है तो बाहर होगा, तलाश करना। अरे सर जी ना उधर ना इधर, ना हेर ना तेर, ना ऊपर ना नीचे, ना जमीन ना आसमान। सर जी मैं आपको बताऊं मामू जी इजी फील कर गए। अब बकवास मत किया करो। और मामू इजी फील कर गए? और मेरे मामू नहीं थे, मेरी बेगम के मामू थे। और तू बेगम को मेरी जानता है कौन है? उस तेरे साथ क्या करेगी? चल जल्दी से मामू को तलाश करते हैं। हो सकता है किसी वीआईपी होटल में जाके वो काकरोचों का सूप। चलो चलो बहुत बैठो और मामू को तलाश करो जल्दी से। हाँ बेगम साहब जी, ये देखें जी, ये मेरी सेटिंग देखें। मुराद को तो काम का पता ही नहीं है। ये जरा सेटिंग देखें कैसी है। ये क्या है? ये जी गाय तकिए हैं सारे। अच्छा ये गाय तकिए? हाँ जी। और ये मज तकिया? हाँ। और गाय तकिया नहीं होता, गाँव तकिया होता है। अच्छा। और क्या खूब तूने सोफों पे बिठाया हुआ, इनको चाय भी पेश करनी थी। नहीं वो यहाँ नहीं होते सोफे पर, ये इधर होते हैं, इधर उधर। अच्छा जी हाँ रखता हूँ। बेड पे रखो इधर। अच्छा शाबाश। हाँ ये क्या है भाई? ये घड़ा है जी, इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आते ही मामू को पानी लेने भेज दो छप्पड़ पे। नहीं वो पीने के लिए जी, ठंडा। गांव से आया है ना। गाँव से आए हैं तो क्या मतलब है, पानी भरते रहते हैं वहां पे। वो ठीक ठाक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। अच्छा जी। या अल्लाह ये क्या भाई, एक साथ में केबल भी है? ये क्या? बेगम साहब जी ये देखें, ये बिग पैप
उधर रुका, ये यहाँ से गैस खोली, यहाँ से गया बिग फ्लैम, नो मामू। अच्छा मामू ही उठा दिए मेरे, नहीं बहुत अफसोस की बात। नहीं, वो भैंसा जी बिग फ्लैम। अच्छा चलो चलो उठाओ ये सारी बकवास और ठीक अच्छा, करो इसको, सेट अच्छा। करो अच्छी तरह से, जैसे इंसानों का घर होता है। लो हाथ ये सेटिंग की हुई है। ये मैं करता हूँ। हाँ ये भी उठाओ यहाँ से। अच्छा जी, हाँ। ये नहीं है, ये बेगम साहब जी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। बेगम साहब जी, हाँ वो एक गाना है ना जी, वो गाएंगे, मामू आएंगे ना, वो गाएंगे, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर। पिया नहीं, मेरे मामू आ रहे हैं। हाय अल्लाह, मेरे इकलौते वाहिद मामू, बस आखिरी पीस बचा यही खानदान में। इनके लिए तो वो गाना गाना चाहिए ना, वो क्या, वो जो अभी हम नीचे गा रहे थे, मामू आए मामू, ओ मामू आया मामू, ओ मामू आया मामू, ये सही है बेगम साहब जी। हाँ सामान अंदर ले आओ। अच्छा साहब। ओए, ओए, कौन है वो? तुम डर जाए गिदड़ का बच्चा, हम तुमको गोली मार देगा। रुक जाओ, रुक जाओ, गिदड़ का बच्चा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा ध्यान चारों तरफ नहीं होता? तो बच्चों मुझे शक्ल से इश्तारी लग रहे हो। इनको नहीं, चलो मेरे साथ थाने। चल। नहीं देता, चलो चलो। देता। अरे रंगो, हाँ जी, ये देखो, ये तस्वीर सीधी है। हाँ जी सीधी है जी, अब बकवास न कर रहा है। बागनीत सीढ़ियों के हिसाब से सीधी है। अल्लाह भाई देखो नवीद, वो कोई फोन नहीं आया शमीम का अभी तक, 1 घंटा हो गया फ्लाइट को आए, मामू नहीं आए अभी तक। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? ये शमीम को देखो, इतना लापरवाह, अजीब किस्म का शौहर है। वैसे हो सकता है वो सैर कराने ले गए हो मामू जान को इस्लामाबाद की। मौसम भी तो खासा सहर ज़्यादा सा हो रहा है ना। इस्लामाबाद की सैर शमीम ले जाए, वो भी मेरे मामू को स्लेटों से मुरादे। नहीं नहीं, हाय अल्लाह, मामू कहाँ रह गए आप? मेरा तो दिल डूब रहा है भाई। जहाज डूब गया। बेगम साहब जी आई काम, ऐसे हाथ डाल के मैंने जहाज को बाहर निकाला, आप नहीं डूब रहा जी, कैसा? तू हिट हो जा बस, बाकी सबकी खैर है। बेतुका बेमौका बोलता चला जाएगा। और उधर शमीम को देखो, यानी कि 2.5 रुपए खर्च के घर बंदा कॉल कर दे, फिक्र मिट जाती घर वाले। बिल्कुल। तुम ऐसा करो, तुम जाओ नवीद, तुम वो इंक्वायरी पे नंबर मिलाओ, जरा पता करो वो जो फ्लाइट आई है वो लाहौर ही से आई है या फिर नंबर याद है? नंबर तो मुझे सारे जुबानी याद होते हैं। माशाल्लाह, खासा हाफजा तेज होता जा रहा है तुम्हारा जब से। खैर चलो। हेलो, नहीं होनी है फ्लाइट इंक्वायरी, SHO F डिवीजन आजकल बंद कर गया। और दहशत ही बड़ी होती है, ये होती है एफिशिएंसी। स्टूपिड। नहीं जी, स्टूपिड नहीं जी, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो जी। हाँ जी सर, फरमाइए। कमरा चाहिए मुझे, 4 नंबर होना जरूरी। 4 नंबर बोली, 4 नंबर तो बस जाती है पाकिस्तान। 4 नंबर कमरा मांग रही हूँ तो बस। सर इत्तेफाक से 4 नंबर बस नहीं, 4 नंबर कमरा आज ही खाली हुआ है जी। हाँ बस तो ठीक है, वही कमरा चाहिए मुझे। अच्छी बात है जी। जनाब का शनाख्ती कार्ड। आप मुझे पहचानते नहीं, आप यानी? सर बस इत्तेफाक से जिंदगी में किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपका शनाख्ती कार्ड। जी क्या मसला है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं मालकिन हूँ गेस्ट हाउस की। रहम दिल, नेक दिल खातून, खूबसूरत मुस्कुराहट वाली नौजवान खातून। शमीम, सुन रहे हो कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये बाबा जी? नो नो बाबा जी प्लीज, दैट्स माय इंसल्ट। मेरा नाम प्रोफेसर ढिल्लू है, LLDS MMDS, यू अंडरस्टैंड? बाबा जी, मुझे तो लगता है जी कि आप किसी अंग्रेजी फिल्म के ना ताजा सीन से भाग के आए हैं। वैसे मैं एक सुपर हिट फिल्म में काम कर रहा हूँ, बिग फ्लैम बिग रैम्बो। शराब है लाजवाल मुस्कुराहट वाली खूबसूरत खातून, क्या तुझे मेरा चेहरा बेतबारी सा लगता है? नहीं नहीं, काफी एतबारी लगता है जी। देखिए, क्या कोई शरीफ शहरी शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से एक दिन कहीं कयाम नहीं कर सकता? आज की रात, सिर्फ आज की रात। हाँ जी, फिर सुबह सूरज निकलने से पहले ना मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अब शहर छोड़े ना छोड़े ये उनकी अपनी मर्जी है, हमें क्या उससे। तुम जाके 4 नंबर कमरा दिखाओ, कुछ जाएं जी। भावनी चाबी ये लो 4 नंबर। ये मुझे दें जी। बाबा जी आए। नो बाबा जी,
प्रोफेसर ढिल्लो। अच्छा जी, प्रोफेसर टिल्लू आए जी। अल्लाह क्या करूं, नंबर भी नहीं मिल रहा। और मेरे जो मामू है ना नवीद, उनको इस्लामाबाद का रास्ता तक नहीं आता है। और इस्लामाबाद का ये हाल है कि यहाँ अगर साथ वाले घर का पता करना है ना तो 3 चक्कर उस घर के लगाने पड़ते हैं, फिर भी बाहर कुत्ता ही निकलता है हमेशा। या अल्लाह मैं क्या करूं। अच्छा अगर कोई फोन आए ना तो मुझे बता देना फिर। बेहतर है जी। और बेगम साहब अगर कोई रकम का मुतालबा करे तो भी। क्या मतलब? देखिए ना जी, मगवी को बरामद करने के लिए तावान और वगैरह। नवीद अगर अल्लाह ने इत्तफाकन अच्छी शक्ल दे ही दी है ना तो कोशिश करके कभी कभी बात भी अच्छी कर लिया करो। अगवा हो तुम्हारे रिश्तेदार, देखो तो सही यहाँ मेरी जान पे पड़नी है, सबको मजाक सूझा हुआ। हाय अल्लाह मामू जी, मेरे मासूम मामू। हाय शमीम, तुम्हें क्यों ना उठा के लेके गए? ये वेले बेकार मुश्तंडे मुराद को क्यों ना उठा के लेके गए? मेरे मामू को क्यों ले गए? अभी पूरी बात मत सुनना। इतने नाजुक कंधार मामू ने तो कभी मार खाई नहीं, पुलिस वाले तो बड़ा मारते हैं मामू। बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा कभी पूरी बात सुनती नहीं हो, सारी जिंदगी अधूरी बात सुनने की आदी हो। पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद जितना देर चाहे रो लेना, अनपढ़ औरत। मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाइयों को भी, हमेशा RIGST राइट को WRIT राइट लिखते हो। भाई मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो मामू भी मिल गए थे, गाड़ी भी मिल गई थी, उनका अटैची वहां पीछे उसमें लाउंज में रह गया था। मैं अटैची देखने लाउंज में गया, वापस आया तो देखा मामू गाड़ी में से भाग गए थे। हाँ जी, अकेले भागे थे या किसी के साथ? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये नहीं कि जाकर ढूंढो मेरे मामू को, और मेरे मामू को ढूंढ के लो सखी। आए फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ, सारे पिंडी में, सारे इस्लामाबाद में फैल जाओ सब लोग, मेरे मामू को ढूंढ के लाओ मामू जी। बेगम साहब हटे जी, मैं फैल रहा हूँ जी। ये फैल नहीं रहा, ये उड़ रहा है, तू उड़ जा। बेगम साहब मैं आपको बताऊं जी, मेरे ज़हन में एक बात आई है जी। वो चले गए होंगे जी किसी तिक्के शिक्के की दुकान पे, तिक्के शिक्के इजी फील कर रहे होंगे, बस इतनी सी बात। वाको मत। कमबख्त, शर्म नहीं आती? हमारी जान पे बनी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अल्लाह करके तेरे सारे चाचे मामे घूमे ना, फिर मैं देखो तू कैसे इजी फील करता है। बड़ा मैं तेरे से भरूंगी मैं अपने मामू को, तू देखता रहना जरा। यमीन हमारा यहाँ कोई हमदर्द नहीं है। चलो आओ, चलो चलो, हाँ, चलो। हम मिलके ढूंढते हैं मामू को। आओ जी आओ। आए मामू, आप कहाँ रह गए मामू? ओए हॉलीवुड के एक्टर की डमी, इधर आओ। हाँ जी। ये अटैची केस उठाओ और ये चीमी के कमरे में पहुंचा के आओ। चीमी? अब मिसेस शमीम, मामू आए मामू। सुनिए जी सुनाइए। वो जंगली किधर है? जंगली कौन जी? भाई वही जिसको जंगल से पकड़कर आपने गेस्ट हाउस में पाल रखा है, वही कुछ टार्जन की डमी वगैरह। अच्छा 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 अच्छा, मुराद का पूछ रहे हैं आप? मुराद का पूछ रहे हैं। वैसे उसका नाम रैम्बो है जी। अच्छा रैम्बो। हाँ जी। हेलो, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर जी। ठीक है, जो कुछ भी है, रैम्बो या टार्जन की वापसी वगैरह, मेरे कमरे में आओ। मैं जी? नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। क्यों जी, आपको किसी कॉकरोच ने काट लिया? मेरे कमरे में आओ, पीछे पीछे। अच्छा जी, पीछे पीछे। ये मैं जी, मैं आ गया हूँ जी, पीछे पीछे जी। आप किधर जाना है जी? ये तो ऐसे करके तो दही लेके आए तो लस्सी बन जाती है जी, जिस तरह आप कर रहे हैं। देखो, हाँ जी, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनो। सुनाए जी। इधर आओ। अच्छा जी। सिकंदर को जानते हो? ये परे करें जी। हाँ जी, मैं जानता हूँ जी, हमारे ग्राम में ना जी माशकिया है। वैसे कोर्स सिकंदर को भी जानता हूँ जी। वैसे प्रोफेसर साहब, आप किस सिकंदर की बात कर रहे हैं जी? वो कहाँ का रहने वाला है? यूनान। हाँ जी, मैं नान।
यू रोटी और यूनान। और यू चपाती। इडियट, मैं उस सिकंदर आजम की बात कर रहा हूँ जो यूनान से चला था। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे वो जब चला था जी उसके पास क्या था? मेरा ख्याल है जी घट्टो घट कोई सपोर्ट गाड़ी तो होगी उसके पास। आई विल किल यू। नहीं जी। अगर तुमने मेरी बात काटने की कोशिश की ना, हाँ जी। तो गोली तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। नहीं जी। मेरी बात गौर से सुनो जी। ये सदियों पुरानी बात है। अच्छा जी। जब लोग घोड़ों पर सफर किया करते थे और सिकंदर आजम जी जब यहाँ से गुजरा है, हाँ जी, तो यूनान से वो चला है दुनिया को फतह करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसके बारे में एक शेर है जी, मुझे आता है, सुनाओ जी। वो है ना जी, जब दुनिया से चला सिकंदर आजम तो दुनिया फतह करने, तो उसके दोनों हाथ पैर खाली थे, कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ये गोली उतारनी पड़ेगी। नहीं जी नहीं, मेरे दिमाग में। इडियट, हाँ जी। मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा जी, तो फिर आप कहानी में जरा जान डालें ना जी, एक्शन शैक्शन लेके आए, उसे उठाएं, फिर मैं गौर से सुनूंगा। कड़ा। वो जब यहाँ मारकला की पहाड़ियों से होता हुआ, इन जंगलात में से होता हुआ, हाँ जी, एन इसी जगह इसी कमरे में आया, इस कमरे में जी, तो उसने अपने हीरे और जवाहरात का खजाना यहाँ पर दफन कर दिया है जी। और यहाँ दफन किया जी? हाँ, ताकि जब वो यूनान वापस जाए तो उसको अपने साथ ले जाए। अच्छा जी, यहाँ खजाना है जी? हाँ, और इस खजाने को तुम और मैं दोनों मिलकर निकालेंगे, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। पागल ये। हाँ जी। और ये मेरे तारीखी नक्शे, इनको मैंने 20 साल तक एक गार में, 20 साल तक? आप 20 साल तक एक ही गार में जिंदगी गुजार दी आपने। वैसे आप प्रोफेसर साहब, आपकी ना शख्सियत से लगता है कि आप कोई बड़ी ऊंची और पहुंची हुई शख्सियत है। यू शट अप। अच्छा जी। वक्त मत जाया करो इडियट। जी जी। खुदाई का काम जो है ना, हाँ जी, वो अभी शुरू होगा। कैसे शुरू होगा जी? किधर से शुरू होगा? किधर? हैं? यहाँ से ये काम शुरू करेंगे। अच्छा। एंड इस जगह से। हाँ जी। और जो मिट्टी यहाँ से बरामद होगी जी, उसको तुम प्लास्टिक के थैलों में लेकर बाहर फेंकोगे। ठीक है जी। मिट्टी किस तरीके से और कैसे फेंकोगे, ये सोचना तुम्हारा काम है। अच्छा जी। वैसे प्रोफेसर साहब, आप तो सचमुच का बड़ा चंगा इंतजाम करके आए हैं जी, ये सारी चीजें। यस। अच्छा। आधा खजाना तुम्हारा और आधा मेरा। फिर इस जैसे कई गेस्ट हाउस तुम्हारे होंगे और कई प्लाजों के तुम मालिक होगे। इसका मतलब है फिर मेरी जीरा से शादी हो जाएगी, फिर मैं रैम्बो दी ग्रेट मिसेस रैम्बो जीरा, ऐसे करके मेरा एक कदम हॉलीवुड में, एक कदम लक्ष्मी चौक में, उधर हॉलीवुड में पंजाबी फिल्म, इधर जनाब अंग्रेजी फिल्म, ऐसे करके तड़ाताड़ फिल्में ही फिल्में, जान रैम्बो। इडियट। हाँ जी। वक्त मत जाया करो। जी जी। मेरी बात एक गौर से सुनो। हाँ जी। मेरे पीछे आपके पीछे जासूसी तंजीमें लगी हुई हैं। अच्छा। तुम्हें अगर कोई मुश्तबा आदमी नजर आए जी, उसको गिरफ्तार करना है। हाँ। जिंदा, मुर्दा नहीं। मारना नहीं है, नहीं। जिंदा करना है। बताऊं कैसे करना कैसे है? मैं ऐसे करूंगा। हाँ जी। खुदाई का काम शुरू करो। अच्छा जी। वक्त मत जाया करो। इससे शुरू करूं? हाँ। इससे छोटी नहीं थी जी? इडियट, काम शुरू करो। अच्छा जी। प्रोफेसर साहब, इससे तो मेरा ख्याल है दांतों में सिर्फ खलाल ही हो सकता है जी। खड़ा। ये कौन है? बाबा जी है मेरे। देखा आपने इनको? नहीं देखा? बल्ले भी बल्ले। अपना की ना आजकल टाटा? पीर भाई सरकार। अब मुझे पता है, मैं कोई काका नहीं हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं। अपना की ना टाटा आजकल? बाबा जी सच्ची सच्ची स्टोरी मुझको बता दें। और ये जो आपने दर्दनाक किस्म की स्टोरी सुनाई है ना, और मैं इससे इंप्रेस होने वाला नहीं हूं, समझे? हाँ। मैंने एक मुजरिम पकड़ा, दुकान से चोरी कर रहा था जी। बल्ले भाई बल्ले। अपना की ना तेरा अल्लाह रखा जी। इसे सियाने खान के पास ले जाओ ना, इसे बेडरूम की सैर कराए, कहीं शतरोल शतरोल कराओ, इसको समझ आए। हाँ सर, मुझे तो वैसे पकड़ के ले आए। और खामोश है अपना बाबा जी। ये जो कहानी आप मुझे सुना रहे हो ना, और ये किसी फिल्म कंपनी वाले को सुनाना, समझे? और बाबा जी, सुबह से आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। आप बता क्यों नहीं देते? आप उधर क्या कर रहे थे जिधर से हमने आपको इतनी बहादुरी जरूरत से पकड़ा है? आप उधर लूमड़ पकड़ रहे थे। हाँ, तेरा की नाम बोलो आजकल? पीर भाई सरकार। अच्छा, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। बोलो कितनी सर्विस हो गई है तुम्हारी? सर 25 साल 10 महीने 4 दिन जी। अच्छा, और इसमें 25 साल 10 महीने 4 दिन और 2 घंटे और शामिल कर लो ना, तो फिर भी सिपाही के सिपाही रहोगे। अब बीच में मत बोला करो, और जब मैं वीआईपी किस्म की तफ्तीश कर रहा हूँ। अपना बाबा जी क्या ख्याल है? देता मैं बता तो रहा हूँ कि मैं सुबह से 1000 बार बताया, आपकी समझ में नहीं आता। वैसे तुम्हारी जो शक्ल है ना, पक्के वारदातियों की तरह है।
जनाब मैंने पिछले थाने में ऐसे 4 मुलजम आप जनाब की तरह अपनी जान अकेली पर रख के पकड़े हैं। थाना एफ डिवीजन SHO आजकल। सर जी सर, जी सर। और बच्चा था, अफसर की आवाज सुना रहा था। नहीं अपना बल्ला, तेरी कितनी सर्विस हो गई है? 25 साल 2 महीने जी। अच्छा, और इसमें 25 साल 2 महीने और शामिल कर लेना तो तब भी तुम्हें ये फूल नहीं लग सकते, और अगर फूल लग भी जाए तो मेरी तरह स्मार्टनेस नहीं आ सकती। अब मत बोला करो बीच में, समझे? अपना बाबा जी कुछ बोलो। बेटा बताया था कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरिया। अच्छा, एयरपोर्ट पे उतरा, चलो फिर जहाज का टिकट दिखाओ, चलो। वो तो मेरी भांजी का खौत ले गया साथ अपने। और पीर बख्शा सर, और ये होती है तफ्तीश के अंदर रह के तफ्तीश। देखो फ्रॉड का ये तो केस बन गया। बाबा जी पहले आपने जहाज के टिकट पे खुद सफर किया है, बाद में उसी टिकट को भांजी के खामद को सफर में भेज दिया। बल्ले भी बल्ले। जनाब मुझे लगता है इस केस में बाद आप ना तरक्की हो जाती। और सर आपको कोई 2-2.5 किलो का मेडल भी मिल जाएगा। वो तो फिर है। अपना की नाता आजकल बाबा जी। मैं इसको डांट रहा हूँ, दंदिया कट के बुखार है। अब बाबा जी और आप तो बहुत ही सीधे आदमी हैं। वैसे आपने जाना किधर है? इस्लामाबाद गेस्ट हाउस है। अच्छा। और फिर बख्शा सर, ये तो वही गेस्ट हाउस नहीं, और जिसके मालिक शमीम और चीमे से हमारे तलकात कशीदा है। फोन कर ले जी गेस्ट हाउस में। जनाब इनको गेस्ट हाउस का रास्ता बता दे। खमाश है, तुम्हारे कंधे पे बिठा के ना भेज दूं। ओए फिर बख्शा, ओए इधर से ही सड़क पे चलता कर दो यार, एम हमारे खिलाफ नया केस ना बना दे वो गेस्ट हाउस वाले। अपना की ना था आजकल। खैर जो भी है दफा करो, आप जाएं। उठे बाबा जी। काका आज जुत्ती तो फनी जरा फड़ना सर। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे मामू। ये सब तुम्हारा कसूर है ना शमीम, तुमने ख्याल ही नहीं किया होगा। हाँ, रोको रोको जरा रोको। ये मुराद नहीं है? हाँ ये तो झूले झूल रहे हैं यहाँ पे। तो ये झूले झूल रहा है। अच्छा जी। मेरे मामू घूमे हुए और तुझे पिकनिक सूझी हुई है। ओ बेगम साहब जी देखें जी, मैं थक गया था, मैंने कहा थोड़ा सा झूला इजी फील कर लूं जी। देखें जी मैंने मार्केट, बस स्टॉप, सारी जगह तलाश किया जी, मामू की नजर ही नहीं आ रहे। मैंने सोचा शायद बेगम साहब वो किसी 5 स्टार होटल में ना खाना शाना। वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं 5 स्टार होटल में। कहाँ ढूंढा तूने? बेगम साहब जी आप मेरी बात मान लें जी, 5 स्टार होटल में चले, खुद भी खाना खाएं, हो सकता है वहीं मिल जाए। नदीदा भूख लगी रहती है हर वक्त से। भूख? मुझे भी गम के मारे बड़ी भूख लगी है मामू। मामू जी। अच्छा 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 चलते हैं बाबा, चलते हैं। खुदा के वास्ते यहाँ पे लोगों के सामने शोर मत मचाओ। चलो चलो। मामू बेगम साहब ना रोए जी, थोड़ा सा जूस पिएंगे, थोड़ा सा हौसला हो जाएगा, आपको थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। देखें 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 बेगम साहब, अभी आपको जी मिलेगा ना जी वो जूस, उसके साथ आपके दिल को त्रावट मिल जाएगी। आप देखें अभी क्या क्या चीजें आती हैं इधर। खड़े हो, सीधे खड़े हो, ये ले जी। जाकर खाना लेकर आओ। खाना क्या मतलब जी? ये गेस्ट हाउस तो नहीं है जी, ये 5 स्टार होटल है जी, और यहाँ मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान हूँ जी, मुझे यहाँ पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा सर। कौन सा कौन? वो जी वो यखनी का होता है इतना बड़ा जी, यूं करके रखते हैं जी, और फिर उसके साथ। अच्छा मैं समझी थी पढ़ लिख गया। चलो खाने का ऑर्डर करो, देखभाल करके ऑर्डर करना, ऐसे नहीं एमी बिला वजह में चीजें ऊपर नीचे की मंगा लें। मैं जरा टेलीफोन करके आता हूँ। सर जी गेस्ट हाउस में करें जी, हो सकता है मामू आ गए। मामू अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए मुझे एक रूम चाहिए। माफ़ करिएगा जी, हमारे होटल में तो इस वक्त कोई रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखिए मुझे तो एक कमरा बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर कोई भी रूम होता तो मैं आपको ज़रूर दे देता। एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा खातून, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। मेरा नाम शमीम है, मैं यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है उसका मालिक हूँ। हमारे यहाँ कमरे खाली हैं, अगर आप चाहें तो बुरा न मनाएं, मुनासिब समझें तो वहाँ चली चलें। कहाँ है आपका गेस्ट हाउस? मेरा गेस्ट हाउस यहाँ बहुत करीब है, यहाँ इस जगह से कार से कोई 10 मिनट की ड्राइव है। लेकिन मैं वहाँ तक जाऊँगी कैसे? अरे वो तो कोई मसला ही नहीं है जाने का, मैं आपको ले चलूँगा, कार है मेरे पास। आपके और भी तो बहुत से ज़रूरी काम होंगे ना।
अरे नहीं, कौन से काम, मैं तो यहाँ से ऐसे गुजर रहा था ना, तो मुझे टेलीफोन एक करना था, मैंने सोचा चलो यहाँ के टेलीफोन कर लेता हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है मेरे साथ। मेरे फादर भी मेरे साथ है ना, वो जरा रास्ते में रुक गए थे किसी से मिलने के लिए, वो भी यहीं आएंगे। अरे उसकी आप क्यों फिक्र करती हैं भाई? ऐसा करते हैं कि सुनिए जनाब कि इनके फादर आएंगे, वो इनका पूछेंगे तो आप उनको बता दीजिएगा कि ये हमारे साथ गेस्ट हाउस में चली गई हैं। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, मैं आपको इसका गेस्ट हाउस का एड्रेस दे देता हूँ, आप ये रख लें और उनको यहाँ भेज दें। ठीक है जी, चलिए प्लीज। ओके, थैंक यू। अंकल, यहाँ कोई अच्छी सी बुटीक है? अंकल जी, मेरा नाम शमीम है। जी जी शमीम साहब, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ कोई अच्छी सी बुटीक है? पता है क्या, दरअसल मैं अपने लिए 2-3 सूट खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बुटीक्स हैं, मैं लिए चलता हूँ आपको वहाँ, कोई परवाह नहीं। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे मेरी वजह से? अरे नहीं, आपकी वजह से क्या डिस्टर्ब होना, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, खाली हूँ, मैं ले चलता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, अगर आप फारिग हैं तो। हाँ चलिए, ठीक है। गॉड, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत बड़े। ये तो बहुत ही अच्छा है, देखिए। ये ले लो, ले लो, ले लो। और ये भी बहुत अच्छा है, ये देखो, ये हाँ, ये तो और ही अच्छा है। ले लो, जितना जो पसंद आता है सारे लेना है। ये अच्छा है। और ये तो बहुत ही अच्छा है, देखिए। अंकल, अरे आप कहाँ चले गए? मैं आपसे कह रही हूँ, ये देखिए ड्रेस कितना अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन देखो मेरा नाम अंकल नहीं, मेरा नाम शमीम है। ओहो, चले अंकल शमीम, अब ठीक है। अच्छा, और कुछ आपने लेना है? अच्छा, पता क्या, ड्रेसेस के अलावा मुझे कुछ परफ्यूम्स भी चाहिए ना, तो आप इनसे प्लीज पता करें। हाँ हाँ, मैं पता करता हूँ, आप ये देख लें, पसंद कर लें सारा, मैं परफ्यूम्स देख, कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी मुझे चाहिए। बेगम साहब, आपको मामू की पड़ी, मैं कहता हूँ शमीम साहब को देते हैं, शमीम साहब को शमीम साहब को देख। जो है ना, आप इस तरफ तशरीफ ले जाएं, सब मिल जाएंगे। अच्छा जी, शुक्रिया। ये शमीम नहीं है? नहीं, वैसे शक पड़ता है, लेकिन बेगम साहब वो तो एक खातून के साथ गए हैं जी। तो क्यों, यहाँ खातून के साथ आने पे पाबंदी है? वही है। हाँ जी। आप मेरी बात माने जी, वो नहीं इधर आ सकते जी। किधर इधर आएंगे, वो खातून के साथ गए। नहीं नहीं मुराद, तुम्हें नहीं पता है ना, मैंने देखा है, खुद टाई और मफलर हूबहू शमीम जैसा था। दुनिया में टाइयां पड़ी हुई हैं बेगम साहब, आप उनकी टाई की बात करती हैं। क्या जी? शमीम, बेगम साहब ये टैचू है जी। टैचू नहीं, स्टैचू होता है वही वाला। नहीं, इतनी मुशाबियत नहीं होती। जरा थप्पड़ मार के देखना। ठहरे जी, एक मिनट। नहीं जी, नहीं ये बिल्कुल शमीम नहीं है। नहीं, हो नहीं सकते। ऐसा ना हिला के मदोल के देखना, ऐसे करके। हाय अल्लाह, ये तो शमीम को क्या हो गया? ऐसे करो। बेगम साहब, अब तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा जी, ये तो गिर जाएंगे। हाँ, वो लग रहा है कुछ डिफेक्ट है। ले चलें जी गेस्ट हाउस में ले चलते हैं, और शमीम की याद में बाहर इसको गेस्ट हाउस के गेट पे लगाएंगे। ले जाओ। शमीम, जो काम ना आता हो ना इंसान को, वो नहीं करना चाहिए। स्टैचू साहब। तू ज्यादा मत कर। अच्छा, मुझे तेरा भी बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं तुझे चलती गाड़ी में से धक्का दे दूंगी। मेरे मामू को मैं तुम्हें पिकनिक की सोच रही है? कमाल है, मुझे नहीं पता, मेरे मामू भर के थे यहाँ से मत। बेगम साहबा जी, आपके मामू भी तो अंडे अडाए मामू हैं जी। देखे ना, अगर कोई छोटा काका बच्चा होता ना जी, तो मैं गांव से मासी जनते के 10-11 बच्चे हैं, उनमें से एक ले आता, वो बेचारी भी इजी फील करती। एक बात और है जी, हो सकता है मामू इस तरह करके जहाज में यूं किया हो, इजी फील कर गए हो, मतलब सो गए हो, और वापस जहाज में लाहौर ही चले गए हो। ये भी तो हो सकता है ना जी। सो गए, लाहौर वापस चले गए, पागल हो गया, हर वक्त बकवास करता रहता है। और वो उस आदमी को मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे रिसीव किया था, वो मैंने अटैची केस उसका लिया था, उनको गाड़ी में बिठाया था, अटैची केस रखा था गाड़ी में। वो क्या, वो तेरा फूफड़ था? अच्छा, ये तुम लोग ये ना समझो कि इन बातों में मैं अपने मामू को भूल जाऊंगी। मामू तुमने कमाया, मैं तुमसे भरूंगी, जहाँ से मर्जी लाके दो मुझे। मेरी बात सुनो, देखो बस करो, मैं तुम्हें एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दे दूं। अब कोई सरप्राइज बाकी है? वो तुम कह रही थी ना तुम्हारा फ्रिज खराब है, देखो मैं तुम्हें एक नया फ्रिज खरीद के देता हूँ। मुझे भी शॉपिंग तुम थोड़ी सी करा के ना, मुझे कुछ चीजें चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, चलो शॉपिंग ही करा। सच्ची शरीफ? हाय मामू,
कामों का ही अजाब हुआ है। जब से पता चला है हमारे भी अकाउंट चेक कराओ, ये करो वो करो, थक गए। ये चीमी जो है ना इसके अकाउंट ये सारे जो बिल है ना ये इसमें अगर कोशिश किया करें कि फोन वाले जो है वो अलग कर लिया करें। कोशिश करूंगी। जी जी ये तुम आजकल कौन सी जासूसी फिल्म में काम कर रहे हो? और इसके कपड़ों को और हाथों को मट्टी भी लगी हुई है। क्या चक्कर है? नहीं अब हाँ वो बानवीर बाहर ना उधर मैं एक्शन करते हुए स्लिप हो गया था। स्लिप हो गया? रैम्बो, ये आवाजें सुन रहे हो? नहीं। ठा ठा और ठक ठक की? हाँ वो नहीं वो इधर कोठी है ना कोने वाली, उसमें शादी का एक फंक्शन है। उन्होंने मुझे ही बुलाया, कहते हैं रैम्बो का एक एक्शन करके दिखाओ। क्लाशन कोफे जा रही है उनकी, ये है ठक ठक ठा ठा। और ये तो प्रोफेसर साहब के कमरे में ज्यादा सफाई नहीं करने लग गया? हाँ बच्चे ये मुरादे की गैर हाजिरी का फायदा उठा रहा है ना? नहीं नहीं फायदा नहीं बावनीत, वो मुरादा नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है ना, गेस्ट हाउस की रेपुटेशन का भी मसला है तो इसलिए मैं सफाई। ठीक है, रेपुटेशन का जाके दूसरे कपड़े पहनो या धो के इनको, मैला सा फिर रहा है इधर। रेपुटेशन का मसला है। देखें जी वो आज रात डिनर का मेन्यू क्या होगा? जी वो ऑनियन जिंजर सूप मिल जाएगा? ऑनियन जिंजर सूप आपने पहले कभी पिए? जी जी वो जब मैं पेरिस में था। अब आप पाकिस्तान में हैं सर, आप लस्सी पिया करें, आपको सूट करेगी। वैसे देखें आप लोग चिकन के टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। डेवलप करने की तो कोशिश कर रहा हूँ सर। सुने, ये आपकी आंखें पहले से ज्यादा खराब हो गई हैं। ये की क्या है? ओए मुट्ठी निकालो। जल्दी करो जल्दी। और कितना खोदने है जी? बस थोड़ा सा रह गया, फिर खजाना हमारा। मैं देख के बाद फेंका था मीठी। और कितनी देर है खजाना मिलने में? Shut up. अच्छा Shut up. इधर आओ। शाबाश रैम्बो। कौन है ये बार मेरी जासूसी कर रहा था, मैंने ऐसे उड़ के एक फ्लैंक किक मारी, बेहोश हो गया, पकड़ के ले आया हूँ। सुनो जी, ये वो जासूस है
जो आलमी तंजीमों ने मेरे पीछे लगा रखा है ताकि मुझसे ये मेरे ये ना नक्शे ये चुरा के ले जा सके। अच्छा, अब इसका ट्रायल होगा। जी इसका तो ट्रायल होगा जी। मैं देखें कितनी गहरी खुदाई कर चुका हूँ, अभी तक कुछ नहीं खजाना निकला। वो तो सारा गेस्ट हाउस बर्बाद हो रहा है। शमीम साहब मुझे नौकरी से निकाल देगा मेरा। रैम्बो, ये नक्शा मुझे पकड़ाओ। हो सकता है इसमें कुछ उलटफेर हो गई हो। मैं ना इसको भी लेबोरेटरी से चेक करा के आता हूँ। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो जी। इस जासूस का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। अच्छा जी। इसको बाहर नहीं निकलने देना, खुद भी बाहर नहीं निकलना है। अच्छा जी। गाल में तंजीमें मेरे साथ तुम्हें भी तबाह करके रख देगी। मुझे भी। हाँ, मैं जा रहा हूँ लेबोरेटरी। अच्छा, मुझे कुछ दे जाए ना थे। पिस्तौल अपने पास रखना। अच्छा, आप जल्दी आ जाए। नवीर जी, कोई फोन तो नहीं आया एयरपोर्ट से? नहीं जी। अच्छा तहमीना जी, कोई कॉल, कोई मामू जी की इत्तला नहीं? अच्छा तहमीना इधर आ। मैं ले ही तोड़ देता सारी। बस रोने पीटने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने इन्हें तो नहीं देखा? नहीं जी, मैंने नहीं देखा है। सर ये इधर तो नहीं आए? पहले आप ये बताएं जी, ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बाबा जी हैं और इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सुबह से घर से गायब हैं और हम इन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए। सर ये तो हमारे कमरा नंबर 4 में ठहरे हुए हैं जी। हैं? आप कहीं ठहरे हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके वालिद हैं? जी जी। ओह वंडरफुल, ये तो अच्छा हो गया आप इधर आ गए। बहुत मुबारक हो जी, आपके वालिद आपको मिल गए, बड़े खुशकिस्मत हैं। वरना खोई हुई चीजें कहाँ किसी को मिलते। मुझे देखो, मेरे मामू गुम गए। रो तो अकल से। आपके बाबा जी इस कमरे में ठहरे हुए हैं? मेरे बाबा यहाँ पर हैं? वो ये क्या? कुछ नहीं बाबा ही ना, बस वैसे ही जरा। मेरे बाबा जी किधर हैं? अब वो बाबा जी मैं बताता हूँ जी, इधर है बाबा जी। ये पीछे क्यों है भाई? ये इधर है जी। ये हैं? इधर है। ये मेरे बाबा जी नहीं है। मेरे बाबा जी किधर हैं? ओए प्रोफेसर साहब का पूछ रहे हैं, वो जो दाढ़ी वाले हैं वो अच्छा, प्रोफेसर साहब अभी बाहर गए जी, खिड़की से इधर से गए। बाहर चले गए? हाँ। ओए वो ये क्या है? ये बावनवीत, ठहरो पहले मैं इसके कान बंद करूं। इधर ये ना मैं और प्रोफेसर साहब ना खजाना निकाल रहे हैं यहाँ से, बताना नहीं किसी को। हाँ, वो प्रोफेसर साहब जो है ना, हाँ। वो पागल हैं, वो घर से भागे हुए हैं। ये बेटा उनका ढूंढने आया था। पागल है? हाँ। बावनवीत, खजाना भी गया, जीरा भी गई, अब नौकरी भी गई, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। ठहरो, ठीक है कर लो। रोकोगे नहीं? करो। जीरा, ये नकली पिस्तौल है जीरा। आओ चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शमीम साहब नौकरी से निकाल देंगे, ये मैंने कर दिया था। फिक्र ना करो, छीमे से मैं खुद बात कर लूंगा। आ जाओ। नहीं ना, मैं पहले इसको प्लस्तर करा रहा हूं ना। और छोड़ो ना, मैं बात कर लूंगा यार। वो आ जाओ आ जाओ। वो देखिए जी, आप थाना एफ डिवीजन से बोल रहे हैं? जी नहीं है? नहीं मैं नहीं, ये मेरा मतलब ये था कि नहीं। कोई औरत बोल रही है? ये मेरा रंग नंबर होगा। औरत और क्यों औरत थाने में नहीं हो सकती? हाँ तो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे वो फ्रिज आ गया। क्या आ गया? फ्रिज आ गया। मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज मंगाया, देखो देखो। तो ना
नीचे हाथ रखना। देखो जी फ्रिज। कितने अच्छे हो ना। देखो खबरदार कोई अब शमीम को कंजूस मत कहे, मुझे फ्रिज लेके वो पता है क्या जी, वो फ्रिज वाला कह रहा था कि ऊपर वाली खिड़की खोलो, उसमें से ठंडी लहरें इस तरह निकलती हैं। टिड़े खोलूं जी? खोले जी। इजाजत है जी? खोलूं जी? बिस्मिल्लाह। इधर से है, हाय ये तो मामू है। ये फ्रोजन मामू है, फ्रोजन मामू। मामू आया, मामू। मामू आया, मामू। मामू आया, मामू। मामू अब TIP का मतलब समझ आया? मामू आया, मामू। मामू आया, मामू।